देश और प्रदेश में ताउते तूफान को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। जिस तरह से ताउते तूफान ने पूरे देश भर में अपना जिस तरह से रूप दिखाया है, गुजरात में जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, बारिश चल रही है और अब ये तूफान राजस्थान में प्रवेश कर रहा है। क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक इस तूफान को लेकर और किस तरह की प्रशासन की तैयारियां हैं और किस तरह से लोग अपने घरों में तूफान को लेकर आशंकित हैं। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। ताउते चक्रवाती तूफान ने पूरे देश भर में बवाल मचा रखा है। जिस तरफ देखो इस तूफान के चर्चे गर्म हैं तो वहीं आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हो रही है। जिस तरह से आप नज़ारे देख रहे हैं, किस गति से हवाएं चल रही हैं, मिट्टी उड़ रही है और पूरे आसमान में जिस तरह से ये छा रही हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन बेहाल हो रहा है। गुजरात में जिस तरह से लोगों का हाल बेहाल हुआ है, अब राजस्थान में भी इस तूफान ने प्रवेश किया है। जिस तरह से ये तूफान आ रहा है, लोगों में शंकाएं भी बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी में भी इस तूफान का खौफ नज़र आ रहा है। जिस तरह से हवाएं चल रही हैं और आंधी आ रही है और मिट्टी उड़ रही है, आसमान भी दिख नहीं रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये नज़ारे, तूफान आने पर किस तरह से आंधी आती है, हवाएं आती हैं। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों ने आम जन से यही अपील की है कि तूफान के समय वे बाहर नहीं जाएं और अपने घरों की छतों पर भी नहीं जाएं। घरों की खिड़कियां पूर्ण रूप से बंद रखें ताकि हवाओं का जोर, हवाओं का दबाव घरों में नहीं आए। जिस तरह से आप नज़ारे देख रहे हैं, तूफान बड़े वेग के साथ आता है और पल भर में यह वेग बढ़ जाता है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने आम जन के हितार्थ पूरी तरह से, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में आम जन कहीं पर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, फिर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आए और पुलिस इसके लिए पूरी तरह से नाकेबंदी के तहत तैयार और मुस्तैदी के साथ खड़ी हैं। जिस तरह से आप नज़ारे देख रहे हैं, उदयपुर के ये नज़ारे हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर ने पूरी तरह से मॉनिटरिंग, पल पल की रिपोर्टिंग के लिए खुद वे रात भर जिला कलेक्ट्री में मौजूद रहेंगे। स्टाफ को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी से अपील भी की है कि पूरी तरह से सतर्कता बरतें। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीएस भारद्वाज का क्या कहना है, आप भी सुन। वर्तमान में पृथ्वी के ऊपर ताउते तूफान जो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जो खगोलीय घटना हमारे सामने घटित हो रही है और हम देख रहे हैं कि इसकी सबसे ज्यादा तीव्रता भारतीय उपमहाद्वीप में देख रहे हैं। अरब सागर से ये तूफान आ रहा है। इसको छोटी सी दृष्टिपात हम करके इस तूफान को समझने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको सैटेलाइट के माध्यम से जो इस तूफान के बारे में किस प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं और आगे इसके बारे में जनहानि से बचा जा सकता है, उसके विषय में मैं छोटा सा आपको लाइव सैटेलाइट से डिस्कशन आपको सेंड कर रहा हूं। उसको आप जरा देखें और इस तूफान को समझने का प्रयास करें। ये इलिप्स इस तरीके से है। ये जो इलिप्स बन रहा है ये एंटार्क्टिका का उत्तरी भाग है। एंटार्क्टिका का जो उत्तरी भाग है वहां पर देखिए हिमखंड, इससे उसके हिमखंड के अंदर
बहुत सारी इसकी मैकेनिक्स चेंज हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। तो हम इस तूफान को समझने के लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें ये हो रही है कि दक्षिण गोलार्ध इसका मुख्य केंद्र है। और अगर हम इन मैकेनिक्स को ग्रिड वाइज प्लॉट करके देखना चाहें तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर ज़्यादा नुकसान होगा, कहाँ पर कम नुकसान होगा, कहाँ पर किस तरह की मैकेनिज्म होगी। और सैटेलाइट से जो डायरेक्ट पिक्चर हमारे सामने आ रहा है उसको जब हम देखना चाहेंगे तो हम उस पिक्चर को देखेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है, वो पिक्चर हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है, इस वजह से ये डाउनलोड होने में प्रॉब्लम चल रही है। मैं वापस बैक चलता हूँ और इसको देखता हूँ, इसकी मैकेनिक्स को। तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अभी मुख्य रूप से ये भूमध्य रेखा है और ये ट्राई सी स्पॉट है। देखिए ट्राई सी स्पॉट है, जहाँ पर जो महासागर के बीच में दरार है, 3 दरारें मिल रही है, उस जगह देखिए किस तरह की मैकेनिक्स हो रही है एनर्जी फ्लो की। ये तूफान को समझने का छोटा सा एक प्रयास है। इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट वाइज इसको प्लॉट करके देखें एनर्जी फ्लो को, तो इस तूफान से पृथ्वी के गर्भ में क्या चीज हो रही है उसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय ऊर्जा है, उसका सतही ऊर्जा से क्या संबंध है, और आने वाले समय में भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके बारे में भी हम इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। थैंक यू। ये गुजरात है, ये राजस्थान है। राजस्थान और गुजरात में यहाँ पर पहुँचा है अभी तुक्ते सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसकी यहाँ पर तीव्रता, ये येलो जो बुलेट है वहाँ पे तीव्रता ज़्यादा है, और इसके जस्ट ऊपर की तरफ हम 200 किलोमीटर ऊपर जाके देखें तो हमें दिखेगा कि यहाँ डाइवर्जेंट करेंट्स हैं। ये हिमालय की तरफ जा रही है और ये करेंट्स वापस इसी साइक्लोनिक शेप में आ रही है। ये एनर्जी फ्लो का मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और भारत का दक्षिणी छोर है, यहाँ से एक लाइन है, देखिए ये लाइन चल रही है। इस लाइन के इधर क्या कन्वर्जेंट मैकेनिज्म है एनर्जी फ्लो का। इधर की करंट्स इधर आ रही है अंदर की तरफ, और इधर की करंट्स इधर जा रही है। और श्रीलंका के यहाँ से देखिए ये करंट्स इधर चल रही है। जब हम थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी की तरफ देखना चाहें तो यहाँ ये श्रीलंका का जो आइलैंड है, इस आइलैंड को क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी के बीच से जो करंट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ जा रही है। और ये हिमालयन क्षेत्र है पूरा। इस हिमालयन क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव नहीं है। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें, ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से नीचे इस सुपर साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो देखिए। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये अंटार्कटिका है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी गोलार्ध यहाँ से लेके ये है। इसमें जो महासागर का क्षेत्र है उसमें यहाँ ये देखिए छोटे छोटे साइक्लोन्स है, बड़े इंटेंसिटी वाले हैं। इसमें ये दक्षिण अमेरिका का टेल है, ये अफ्रीका का टेल है, दोनों महाद्वीप का। इसके बीच का जो प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर के अंदर देखिए इंटेंस पार्ट है, ये इंटेंस है, ये इलिप्स बन रहा है। ये इलिप्स है, इस इलिप्स का उत्तर दक्षिण ओरिएंटेशन है। इस इलिप्स का ओरिएंटेशन ऐसे है, इस इलिप्स का ओरिएंटेशन ऐसे है। ये इलिप्स इस तरीके से है। ये जो इलिप्स बन रहा है ये एंटार्कटिका